आप भी बतौर कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सफ़ीर कश्मीर समझते हैं और कहते हैं कि वाकई उन्होंने कश्मीरियों का हक अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। कि नीयत बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हम हमेशा यही कहा जाता है कि आउटकम यानी कह दें कि हाँ जी कश्मीर तो आज़ाद ही नहीं हुआ, ये बात तो नहीं है। आप नीयत भी तो देखिए साथ साथ, तो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से 5-6 साल पहले आपको सड़कों पे कश्मीर के झंडे नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन ये अगस्त का महीना है, आपको पाकिस्तान के झंडे के साथ कश्मीर के झंडा भी नज़र आ रहा है। तो अक्टूबर 2019 में मुझे एक 20 सेकंड की कॉल रिसीव हुई थी और वो मामू की कॉल में सिर्फ इतना कहा था कि बेटा हम जिंदा हैं। That's it। वो 20 सेकंड में कोई बात ही नहीं हो सकी। 82 ईयर्स ओल्ड सैयद अली गिलानी साहब, आज भी हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाजरीन, आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त का वो दिन कि जब भारत की जानिब से कश्मीरियों से उनकी कानूनी और आइनी हैसियत छीनी गई थी, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A। और उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, जो कि ख़ुद भी हुर्रियत रहनुमा हैं और आसिया इंदराबी साहिबा के बांझे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज 5 अगस्त है, आइनी हैसियत को तब्दील के 2 साल होने वाले हैं, जो जबरी तशद्दुद कश्मीरियों के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। तो आप ये समझते हैं कि जो भारत ने इक़दाम किया है, इससे कश्मीरियों की जो तहरीक आज़ादी की आवाज़ दबाने के बजाय इसको तक़वियत मिली हुई इस इक़दाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत एक ऑक्यूपेशन है, एक ऐसी ऑपरेशन है जो 1947 से लेकर आज तक मुसलसल वहाँ पे कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर करती ही चली जा रही है। ये ऑक्यूपेशन और ऑपरेशन जो है उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। 1947 में कुछ और था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कुछ और बनता चला गया। 1990 में कुछ और था और अब 2019 में आर्टिकल 35A और 370 को हटाना बिलाशुबा एक और ऑपरेशन का तरीका था। लेकिन जहाँ पे भी ऑपरेशन हुई, 1947 में हुई, आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद हो गया। 1990 में हुई, कश्मीरी उठ खड़े हुए और एक आर्म्ड रेबेलियन स्टार्ट हो गई। 2016 में हुई, बुरहान वानी की शक्ल में कश्मीरी एक दफ़ा दोबारा उठ खड़े हुए और हर नमाज जनाजा वहाँ पे रेफरेंडम बन गया। तो आज 2019 में भी जो ये ऑपरेशन है, ये बेसिकली कश्मीरियों को, तहरीक को एक दफ़ा दोबारा जला बख्शेगा। हमने देखा लॉकडाउन का जिक्र किया हम करते हैं। जब कश्मीर में लॉकडाउन लग गया, कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, लेकिन हमें तब एहसास हुआ कि जब कोरोना की वबा आई और जो यहाँ पर लॉकडाउन लगा, तब लोगों को पता चला कि यार ये लॉकडाउन, इस तरह का लॉकडाउन कश्मीर में लगता है। 2019 से लॉकडाउन वहाँ पे है, जारी सारी है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है। आप खुद भी मकबूजा कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपकी फैमिली से रब्ता वगैरह होता रहता है? देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेट शटडाउन रहा है वहाँ पे, और ये तो नो डाउट ये 2 सालों की बात है, तो इसमें इंटरमिटेंटली रहा ही रहा है, कई इंसिडेंट्स रहे हैं। लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद 6 महीने तक कम से कम वहाँ हमारा किसी किस्म का रब्ता नहीं रहा। वो सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, वो सिंपल लोकल लैंडलाइंस, मोबाइल फ़ोन्स की भी बात है। वहाँ लोग एक दूसरे हमसाए को भी शायद वहाँ पे उस तरह से रब्ता नहीं रह पाया था। तो ये बहुत अहम बात थी कि एक शख्स जो शायद वहाँ वादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो, वो अपने प्यारों की सेहत, उनकी ज़िंदगी, उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। और बड़ी मुश्किल से कोई 20 सेकंड की कॉल मुझे याद है अक्टूबर के महीने में आई थी। अगस्त में जो वाक़या हुआ था 2019 में, यानी कि 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर से एक भी कोई भी रब्ता आपको नहीं हो पाया। अक्टूबर 2019 में मुझे एक 20 सेकंड की कॉल रिसीव हुई थी और वो मामू की कॉल में सिर्फ इतना कहा था कि बेटा हम जिंदा हैं। दैट्स इट। और 20 सेकंड में कोई बात ही नहीं हो सकी। उसके बाद तकरीबन 6 महीने तक किसी किस्म के रवाबित नहीं रह पाए थे। लेकिन अब की दफ़ा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, इंटरनेट शटडाउन की वजह से आप किसी किस्म की वीडियो कॉल नहीं कर सकते। आप किसी किस्म की वहाँ पे वॉइस कॉल करें तो थोड़ी देर बाद सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, और सेल फ़ोन के अलावा जो आप यूजुअल लैंडलाइन कॉल करते हैं वो तो इंडिया या मकबूजा जम्मू कश्मीर हो ही नहीं पाते। तो ये एक किस्म का आप ना दूरी महसूस करते हैं, जो डिवीज़न है, द फैमिली डिवीज़न, दैट्स ऑलवेज देयर। हम हुर्रियत रहनुमाओं को भी देखते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं की नज़रबंदी, जिसमें सबसे बढ़कर जो उस तहरीक को लेकर चल रहे हैं बुज़ुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब, ठीक है, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब, फिर यासीन मलिक साहब के साथ जो हो रहा है, जो इंसानी हकूक़ की जो इन्होंने सर झुका दिया है जो इन लोगों भारत वालों ने, तो उनके साथ जो जबरी तशद्दुद, उनकी नज़रबंदी के हवाले से क्या कहेंगे, स्पेशली यासीन मलिक साहब के बारे में? देखें, ये हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। वो लोग जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वालों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 92 ईयर्स
ओल्ड सैयद अली गिलानी साहब, आज भी हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, ये नारा लगाते हैं। सैयदा आसिया अंद्राबी हैं, फहमीदा सूफ़ी, नाहिदा नसरीन हैं, 3 कश्मीरी ख़वातीन हैं जो न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं। डॉक्टर कासिम फ़क्तू हैं, मसरत आलम साहब हैं, ये हमारे तवील तरीन कैदियों में से हैं। शबीर शाह साहब हैं, यासीन मलिक साहब का नाम है जो इस वक्त भी तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं। उनकी सेहत व तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे बिलअमूम जितने भी इस वक्त हुर्रियत कायदीन हैं उन सब की सेहत बहुत ख़राब है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान और बदरजा अतम जिस तरह से दवाइयाँ मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो सकती हैं। ये वो लोग हैं, ये हमारी आवाज़ हैं और यहीं से अब आवाज़ ट्रिकल डाउन होते हुए एक नौजवान नस्ल तक पहुँच रही है। ठीक है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का जिक्र किया जाता है, OIC है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, और कश्मीर का जो जिक्र आता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पहले आती हैं कि इनके मुताबिक कश्मीर के इशू को सॉल्व किया जाए। ये जो इस्लामी तंजीम के इदारे हैं जो देखते भी हैं कि जुल्म हो रहा है, वहाँ पर जबरी तशद्दुद ज़्यादतियाँ की जा रही, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते डॉक्टर साहब? देखें, आवाज़ बाहर सूरत किसी न किसी लेवल पे उठी ज़रूर है। वो हम अगर इंटरनेशनल जराइद की बात कर लें, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, OIC है, मैपअप है, तुर्की है, हर एक ने आवाज़ कहीं ना लेकिन इस कहीं। पे अमल दरामद जो जबरी तशद्दुद वगैरह, कर्फ्यू वगैरह, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए जब तक कि आप एक स्ट्रॉन्ग या एक स्ट्रेंथफुल नेशन के तौर पे सामने बात नहीं करेंगे, जब तक आपके पास वो कुव्वत नहीं होगी कि आंख में आंखें डाल के आप कहें कि हाँ ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, और सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन में सबसे टॉप वायलेशन इज़ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। कश्मीरियों को उनका हक़ इस्तिस्वाब राय मिलना चाहिए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें, इन करारदादों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आखिर आपसे सवाल करना चाहूँगा, आखिरी सवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की और मसला कश्मीर को बड़े खूबसूरत अंदाज में उजागर किया, और हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली उनकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर भी बनी है, और कल ही उनके वज़ीर आज़म भी अनाउंस हुए हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। तो आप भी बतौर कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सफ़ीर कश्मीर समझते हैं और कहते हैं कि वाकई उन्होंने कश्मीरियों का हक़ अदा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने? देखिए, नीयत बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हम हमेशा यही कहा जाता है कि आउटकम, यानी कह दें कि हाँ जी कश्मीर तो आज़ाद ही नहीं हुआ, ये बात तो नहीं है। आप नीयत भी तो देखिए साथ साथ, और नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से 5-6 साल पहले आपको सड़कों पे कश्मीर के झंडे नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन ये अगस्त का महीना है, आपको पाकिस्तान के झंडे के साथ कश्मीर का झंडा भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है ग्रास रूट लेवल पर एक दुकानदार को भी अंदाज़ा है कि कश्मीर का झंडा साथ होना चाहिए। तो ये जब आपकी ऑडियंस बढ़ गई है, अब एक आम दुकानदार को भी पता है, तो वह हसासियत बढ़ गई है, लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कश्मीर में कुछ हो रहा है। वो जब हसासियत बढ़ गई है तो सवाल और जवाब भी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि शहरयार आफरीदी साहब जो कि इस वक्त कश्मीर कमेटी हैं, उन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके कश्मीर कमेटी को इस वक्त चलाना शुरू किया है, और अगर यही रहा इंशाअल्लाह ताला तो फिर मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका होगा जिसमें हम कश्मीर की बात आगे। शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और ख़ास तौर पे इन्होंने जो बात की कि एक बंदे की नीयत है ना, तो वो बहुत काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर पे जो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पे कश्मीरी परचम, अब 14 अगस्त की आमद है, हम देखते हैं कि 14 अगस्त की आमद के साथ पाकिस्तानी परचमों के साथ कश्मीरी परचम भी फ़रोख्त हो रहे हैं। और इस दुआ के साथ अपने मेज़बान और अपने मेहमान डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको आज़ादी नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।